अभी जो टॉपिक है ना, अभी हमने रूट पूरा डिस्कस कर लिया है। अगला जो टॉपिक है वो स्टेम है। स्टेम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग स्टेम को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया स्टेम में, कि जो भी स्टेम होता है, स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है क्या, नोड्स एंड इंटर नोड्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट सिस्टम में कभी भी नोड और इंटर नोड नहीं हो सकता। तो जैसे ये मान लो ये कॉटिलिडन है, और इसका मैंने बताया था जो ऊपर का एक्सिस है प्लूम्यूल बनाता है, जो फर्दर जाके सूट का फॉर्मेशन करता है, और जो नीचे का एक्सिस है ये रेडिकल बनाता है जो रूट का फॉर्मेशन करता है। जैसे रूट में मैंने बताया था ना, जियोट्रॉपिकम, ट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। उसी तरह अगर हम स्टेम की बात करें तो ये अपोजिट टू सॉइल जाता है ना। अर्थ सॉइल नीचे की तरफ है और ये अपोजिट जाता है, तो ये निगेटिव जियोट्रॉपिक, और ये सन की तरफ जाता है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है ना, वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ये बेसिकली फूड स्टोरेज के लिए होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है ना, यहाँ देखते हैं ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है ना, जैसे पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो पोटैटोज में हमने देखा होगा बहुत सारे आइज़ होते हैं। जैसे यहाँ देखो ये आइज़ है, ये आइज़ है। ये आइज़ क्या है, बेसिकली नोड है। ये क्लियर है यहाँ तक। दो नोड देखो, जैसे दो आई, एक ये आई हो गया, एक ये आई हो गया, दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये इंटर नोड है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नोड और इंटर नोड है तो ये क्या होगा, ये किसका फीचर होता है, स्टेम का फीचर होता है। तो ये बेसिकली पोटैटो एक स्टेम है। इससे जस्ट पहले मैंने क्या बताया था, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, बट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ट्यूबर में क्या होता है ना, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, देखो ये वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली दोनों साइड ग्रो होता है, स्वेलन हो जाता है। राइजोम, अगला राइजोम है। राइजोम मॉडिफिकेशन में क्या होता है स्टेम में, बेसिकली जिंजर और टर्मरिक में हमने देखा होगा कि जिंजर ऐसे रहता है, हॉरिजेंटली ग्रो करता है, साथ में इसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग होते हैं। ये लाइनिंग क्या होता है, नोड्स होता है, और इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटर नोड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लैसी स्टेम विच ग्रो हॉरिजेंटली, इसको हम लोग जिंजर, टर्मरिक और बनाना इसके राइजोम्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें से अगला जो है ना, इसी का जस्ट देखो, ये हॉरिजेंटली था, अगर ये वर्टिकली ग्रो कर रहा है और इसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नोड इंटर नोड है, तो वो हो जाता है कॉम। ठीक है। तो कॉम में बेसिकली क्या होता है, वर्टिकली सिचुएटेड इन साइड सॉइल, है ना। तो इसमें ना सबसे फेमस एग्जांपल है जमीनकंद, कोलिकेसिया और कॉल्चिसम। कॉल्किकम या कॉल्चिसम, जो भी इसे बोलना है बोल सकते हो। कॉल्चिसम ना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिलिएसी फैमिली का है, और लिलिएसी इसमें एंजियोस्पर्म में कौन से उसमें आता है, मोनोकॉटिलेडन में आता है। तो अगर मैं पूछूं इसका कॉल्चिसम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे एक मेडिसिन हम लोग बनाते हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या होता है ना, बेसिकली सेल डिवीजन को रोकता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करते हैं। तो ये मैं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ लिलिएसी फैमिली में भी कॉल्चिसिन बताऊंगा। कॉल्चिसिन क्या होता है, बेसिकली कॉम होता है उसमें, स्टेम को मॉडिफिकेशन। अगला बल्ब है। बल्ब में क्या होता है, जैसे ओनियन के केस में देखो, यहाँ पे ये नीचे स्टेम है, उससे नीचे यहाँ पे रूट निकल रहे हैं बहुत सारे, और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है ना ये लीफ है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ओनियन या फिर गार्लिक के केस में क्या होता है कि ये ना बहुत छोटा हो जाता है स्टेम, बहुत छोटा रूडिमेंट्री स्टेम हो जाता है, इसको बल्ब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। ध्यान से सुनना, जैसे इसमें ना एक स्टेम टेंड्रिल है। टेंड्रिल का मतलब क्या होता है, ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली हेल्प करता है कि इसमें सपोर्ट में। तो इसमें देखो, जैसे कि ये मान लो ये स्टेम है, यहाँ पे नोड है, और यहाँ से नोड के पास एक्जिलरी बर्ड होते हैं। एक्जिलरी बर्ड से क्या होता है ना, यहाँ से टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हुआ, स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ। तो जितने भी ग्रेप्स होते हैं और गॉड्स, जितनी भी हरी सब्जियां आती है ना, वो सारे गॉड्स फैमिली में आता है। तो स्टेम टेंड्रिल यहाँ तक समझ में आ गया अपने को। ठीक है, जो एक्जिलरी बर्ड होता है ना, वही मॉडिफाई होता है स्टेम टेंड्रिल में। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक ना ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जो भी हम लोग का फेवेसी फैमिली इन द सेंस की पैसम सैटिवम, मतलब गार्डन पी। गार्डन पी में क्या होता है ना, लिप मॉडिफाई होता है टेंड्रिल में। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होता वहाँ पे टेंड्रिल में, वहाँ पे किसका मॉडिफिकेशन होता है, लिप का मॉडिफिकेशन होता है। देखो कुछ प्लांट में क्या होता है ना, यहाँ पे जो एक्जिलरी बर्ड है ना, ये बेसिकली क्या करता है, टेंड्रिल का फॉर्मेशन नहीं करके यहाँ पे थॉर्न बना लेता है। ये एक्जिलरी बर्ड यहाँ से ग्रो करके थॉर्न बना लेता है, और इसको हम लोग स्टेम थॉर्न बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सिट्रस प्लांट, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, ये सब सारे। उसके अलावा वॉगेनविलिया प्लांट, वॉगेनविलिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। उसके अलावा अगला बहुत इंपॉर्टेंट फाइलोक्लेड। देखो क्या होता है
जो भी बेसिकली जीरोफाइट्स है, जीरोफाइट्स का क्या मतलब होता है, ऐसे प्लांट जो कम वाटर और ज़्यादा बेसिकली डेजर्ट में रहते हैं, उसको जीरोफाइट बोला जाता है। उस केस में क्या होता है, उसके लीफ बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री हो जाते हैं और उसका स्टेम क्या होता है, स्वेलन होके ग्रीन हो जाता है, ग्रीन लीफ लाइक बन जाता है उसका स्टेम, ताकि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सके। तो देखो स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैसी फ्लैट और सिलेंड्रिकल एंड ग्रो लिप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ओपुंसिया, ओपुंसिया ना कैक्टस के जीनस का नेम है, और यूफोर्बिया। जैसे कैक्टस में क्या होता है, ऐसे ऐसे फ्लैसी सा देखा है हमने, ये बेसिकली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और ये फ्लैसी भी होता है, और ये बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इसमें लीफ क्या होता है ना, लीफ इनरोल हो जाता है, जैसे ये लीफ है तो ये लीफ क्या होता है, ऐसे इनरोल हो जाता है और थॉर्न बनाता है। तो अगर मैं ओपुंसिया के थॉर्न की बात करूं तो वो किसका मॉडिफिकेशन होगा, लीफ का मॉडिफिकेशन होगा। सिमिलरली यूफोर्बिया प्लांट ऐसे देखा होगा, लंबे लंबे होते हैं, तो इसमें भी वही होता है, स्टेम फैलोक्लेड होता है और इसमें लीफ मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। फैलोक्लेड पे क्वेश्चन आते हैं, बोगनविलिया पे क्वेश्चन आते हैं। अगला सब एरियल मॉडिफिकेशन है। सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला रनर आता है अपना। रनर में देखो क्या होता है, ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट से ये हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है और ये कहीं कहीं ना अर्थ को मतलब सॉइल को टच कर रहा है, और जब ये सॉइल को टच करता है ना तो उस केस में यहाँ से ये नोड है बेसिकली, और यहाँ से देखो रूट का फॉर्मेशन हो गया और ऊपर लीफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये रनर हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, रनर इज ऑल्सो वेजिटेटिव मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन, है ना, ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये रनर के एग्जाम्पल जो होते हैं, ऑक्जेलिस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके। जो भी ग्रासेस होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे ग्रासेस रनर ही होते हैं, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी इसके एग्जाम्पल हैं। अगला स्टोलन है। इसमें क्या होता है, ये मेन प्लांट है और यहाँ से ये आर्किंग करता है। इसके ब्रांचेज कैसे थे, हॉरिजेंटल थे, और इसके कैसे होते हैं, आर्किंग करता है और ये अर्थ को टच करता है, मतलब सॉइल को टच करता है, और यहाँ से ऐसे इसके रूट का फॉर्मेशन होता है और यहीं से इसमें लीफ का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो स्टोलन के एग्जाम्पल होते हैं जैस्मीन, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और मिंट। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अगला शक्कर होता है। शक्कर में क्या होता है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सॉइल सरफेस है और इसमें जो मेन स्टेम है ना वो अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड है क्योंकि ये स्टेम है तो इसमें नोड होंगे, तो यहाँ पे मैंने नोड बना दिया। इस नोड से जो ब्रांचेज निकलेंगे ना, वो ब्रांचेज एबव द सरफेस आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे लीफ बियर करेगा। मेन स्टेम क्या है, अंडरग्राउंड है, और उसमें जो नोड्स हैं वहाँ से ब्रांचेज निकल रहे हैं, वो वाला पार्ट ऊपर आ रहा है और ऊपर आके ऐसे ग्रो कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसिजेंथिमम और बनाना। क्राइसिजेंथिमम ना पता होगा शायद, जो विंटर सीजन में गुलदाउदी होता है ना फ्लावर, वो बेसिकली क्राइसिजेंथिमम उसका साइंटिफिक नेम है। तो अगर मिंट के बारे में पूछा जाए तो मिंट मैंने यहाँ भी बताया और यहाँ भी बताया, तो अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो ना तो शक्कर ज़्यादा उसके परफेक्ट आंसर है। उसके अलावा बनाना के बारे में मैंने क्या बताया, शक्कर बताया था, और क्या बताया था, रिवाइज करो जल्दी से पीछे। तो यहाँ पे देखो बनाना के बारे में और क्या बताया था मैंने, यहाँ पे राइजोम के बारे में भी बताया था। अगर एक सिलेक्ट करना हो ना तो राइजोम सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ तक चलो, अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया, तो अब हम लोग एनसीईआरटी के पिक्चर्स को देखते हैं। ये जिंजर है, इसमें ऐसे ऐसे जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग क्या होगा, इसका नोड को डिनोट करेगा, इसके बीच के गैप इंटरनोड होंगे और इसमें हॉरिजेंटल ग्रोथ होगा, और जो ये हॉरिजेंटल ग्रोथ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये राइजोम होगा। और ये जमीन कंद का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे ये नोड है, ध्यान देना, यहाँ पे ये नोड है, इसके बीच इंटर नोड है, और इसका ग्रोथ कैसा, वर्टिकल ग्रोथ है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब कॉम। अगला पोटैटो, ये ट्यूबर है। पोटैटो में क्या होता है, देखो जितना हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रहा है ऑलमोस्ट उतना ही वर्टिकल ग्रोथ भी हो रहा है, मतलब ये बेसिकली स्वेलन स्ट्रक्चर है। तो ये पोटैटो है। ये देखो यहाँ पे एक फ्रूट लगा हुआ है, तो ये बेसिकली गॉड फैमिली से है। तो गॉड फैमिली में यहाँ पे देखो ध्यान से, ये नोड है और इस नोड से बियर कर रहा है, क्या क्या बियर कर रहा है, यहाँ से ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना, यही फ्रूट्स भी बना रहा है, यही लीफ भी यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल भी बन रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अगला ऑक्जेलिस है। ऑक्जेलिस में देखो ध्यान से, ये नोड है और यहाँ से ग्रो कर रहा है, क्या, यहाँ से रूट ग्रो कर रहा है ना। तो ये बेसिकली रनर है क्योंकि ये हॉरिजेंटल है और इससे नोड से यहाँ से रूट ग्रो कर रहा है, तो ये रनर है। अगला ये बोगनविलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बोगनविलिया में मैंने क्या बताया था कि जो स्टेम, जैसे यहाँ पे नोड है, ये देखो ये नोड है, यहाँ से लिप बियर कर रहा है और यहीं से स्टेम जो है ना थॉर्न में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोगनविलिया के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला ना एक होता है रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट क्या होता है, बेसिकली कुछ कुछ प्लांट में ऐसे होते हैं ना कि इसके बीच में मतलब दो नोड बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लीफ एक साथ बियर हो जाएंगे। ऐसे करके क्या हो सकता है कि यहाँ पे लिप बियर हो जाए और यहाँ पे रूट बियर हो जाए,
या हो सकता है बहुत सारे रूट ही दोनों साइड बियर हो जाए। तो अगर इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट हो, अगर इंटरनोड बहुत बहुत ही शॉर्ट हो तो उसको बोलते हैं रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट के बारे में डिस्कस मैं ना आगे फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी करूँगा। वहाँ पे क्या है ना, बेसिकली रोजेट हैबिट के बारे में बताया हुआ है। एक हार्मोन होते हैं जिसका नाम है जिब्रेलिन, उसमें दिया हुआ है ये टॉपिक। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें एग्जांपल रोजेट हैबिट, पिस्टिया और इकॉर्निया के बारे में दिया हुआ है। आई थिंक इस टाइम यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर इसमें अभी तक कुछ दिक्कत आ रही है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला हम लोग PYQ देखते हैं कुछ। सबसे पहला है इन वोगेनविलिया थॉर्न और मॉडिफिकेशन ऑफ। अभी जस्ट मैंने बताया था वोगेनविलिया में थॉर्न मॉडिफिकेशन किसका होता है, बताओ, स्टेम का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ये 2017 का क्वेश्चन है नीट का। अगला हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। बताओ क्या होगा इसमें से जल्दी से। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले पीचर ऑफ नेपेंथिस। नेपेंथिस क्या होता है ना, तुम्हें पता होगा, इंसेक्टिवरस प्लांट होता है जिसको पीचर प्लांट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं, उसके जो लीफ होते हैं ना ऐसे होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि लीफ है इसके पास, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने से इसको क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। बट ये मेनली नेपेंथिस जो होता है ना, इंसेक्टिवरस प्लांट, ये नाइट्रोजन डिफिसिट एरिया में ग्रो करता है। तो इसको प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन के लिए ये क्या करता है ना, ऐसे पीचर बना लेता है। और जो ये पीचर है ना बेसिकली लीफ का मॉडिफिकेशन है, और इसमें क्या करता है, ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है और इंसेक्ट के प्रोटीन से बेसिकली अपना नाइट्रोजन को कंप्लीट करता है। तो अब इससे बात है, पीचर ऑफ नेपेंथिस जो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। उसके अलावा अदर एग्जाम्पल देखते हैं। थॉर्न ऑफ सिट्रस, अभी जस्ट मैंने बताया था, थॉर्न ऑफ वोगेनविलिया एंड सिट्रस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, ये भी बताया हुआ है अभी जस्ट। उसके अलावा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंसिया, ये भी बताया हुआ है। क्या बोलते हैं फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंसिया को, बेसिकली उसमें क्या होता है, स्वेलन हो जाता है ना स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस, और ग्रीन भी हो जाता है। इसको क्या बोलते थे, फाइलोक्लेड। देखो इसके जो भी नोट्स है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे।